जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सकें। तो आज का छोटा सा टॉपिक होगा दुआ करने के तरीके पे। जैसे कि हम डेली डिफरेंट पोस्ट के नीचे डिफरेंट लोगों से मिलते वक्त, अपने रिलेटिव से मिलते वक्त, बच्चे ट्यूशन जाते, स्कूल आते जाते उनकी एक एक्टिविटी बनाई होती है कि बच्चे कहें गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और ये हमारी हैबिट बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब 20% लोगों को पता भी नहीं है जो कह देते हैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। बस ये पता है कि ये कहना है, ये कुछ बरकत के अल्फाज है, तो इसका मतलब खुदा आपको बरकत है, बहुत से लोग जानते भी हैं। तो हम कहते खुदा हमारी सुन नहीं रहा, हमने दुआ की, हम ना सिर्फ मांगते रहते हैं। अगर हम गॉड ब्लेस यू की जगह गॉड ब्लेस मी कहना शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल से हम बरकत पाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हम दुआ करने भी बैठते हैं तो मांगना ही शुरू हो जाते हैं कि इसको ठीक कर दे, उसको ठीक कर दे, इसका मसला हल कर दे, उसका मसला हल कर दे। हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं होता अपने लिए। अच्छा, हम दुआ कर रहे होते हैं दूसरों के लिए और अपने लिए कह रहे होंगे प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर की जगह ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रे कीजिएगा। एक ईमानदार खुद के लिए दुआ कर सकता है। अगर आपके सर में दर्द है, वो अपने सर पे खुद हाथ रख के अपनी पेन के लिए प्रे कर सकते हैं। स्टमक में पेन है, कुछ भी इशू है, आप खुद के लिए खुद प्रे कर सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रेंड क्या बना हुआ है, हमने हर बंदे के लिए दुआ करनी है, हर दुखी। इवन तो लोगों को प्रेयर का मौका दिया जाए तो वो जो सफ़र में लोग हैं उनको भी शिफा दे, जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं उनको भी शिफा दे, सबके लिए कर लेते हैं, खुद के लिए करना ही भूल जाते हैं। तो अगर आप किसी के लिए प्रे करना चाहते हैं और उसकी ज़िंदगी में काम हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने लिए दुआ करें, खुद को मजबूत करें, खुद रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो आपके अल्फाज काम करेंगे, ठीक है। मैं अपने लिए जब प्रेयर करके किसी के लिए सिर्फ अल्फाज ही बोलूँ, लोग जब प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं तो यकीन करें खुदा काम करता है। लेकिन जब खुद के लिए प्रे ना की हो, खुद रूहानी तौर पे कमज़ोर हूँ, तो किसी और की ज़िंदगी में भी काम नहीं होता दुआ की वजह से, क्योंकि मैं रूहानी तौर पे कमज़ोर होती हूँ। तो ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है गॉड ब्लेस यू का, इसको गॉड ब्लेस मी करके देखें, आप बरकत पाएंगे। जैसे मैं आयत पोस्ट करती हूँ, उसके नीचे लोगों ने लिखा होता है गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। आप ये भी लिख सकते हैं गॉड ब्लेस यू एंड मी, ठीक है। आप गॉड ब्लेस मी लिखना शुरू करें, क्योंकि जब हम किसी को अल्फाज लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसके पीछे हमारे इमोशंस होते हैं, हम कुछ सोच के वो अल्फाज अदा करते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने लिए वो अल्फाज अदा करेंगे, मैं आयत जब पोस्ट करती हूँ, मैं पहले प्रेयर करती हूँ, हर रोज़ प्रे करके स्टेटस पे, स्टोरी पे, जहाँ भी पोस्ट करती हूँ, प्रे करके कि जो इसको ईमान से रिसीव करे उसकी ज़िंदगी में ये कलाम काम करे। तो आप इसको ईमान से खुद के लिए रिसीव किया करें, गॉड ब्लेस मी करके देखें, यकीनन आप बहुत बरकत पाएंगे। तो इस तरीके को ठीक करें, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा और खुदा आपकी सुनेगा भी। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस मी। खुदा हाफिज़।